तो बस दो क्वांटिटी है और एक 10 की पावर, इसलिए मैंने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। देखो 10 की पावर -1 में और 10 की पावर -3 में, सो अप्रोक्सीमेटली वी कैन नेगलेक्ट। चलिए रेस निकाल रही है, रेस नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। पहले 5 में कोई डाउट? फर्स्ट का क्यूब इज बेस्ड ऑन थर्मोकेमिस्ट्री। क्यों देख लीजिए, कंबशन ऑफ बेंजीन इन अ सील्ड कंटेनर दैट इज इमर्स्ड इन अ वाटर बाथ एट 25 डिग्री एंड हैज अ रिजिड थर्मली कंडक्टिंग वॉल। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि थर्मली कंडक्टिंग वॉल है और हैज रिजिड कंडक्टिंग वॉल। रिजिड मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट, और कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया तो वर्क डन क्या हो गया, 0। रिजिड अगर कंटेनर है तो वॉल्यूम फिक्स हो गया, और वॉल्यूम फिक्स हो गया तो वर्क डन क्या हो गया, 0। पहली चीज वर्क डन 0 होगा, ये बात सबसे पहले समझ में आ जानी चाहिए। और W 0 हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कह रहा है कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q, डेल्टा U इज इक्वल टू Q। और दोनों के लिए एक साथ कमेंट कर पाएंगे, कंबशन है भाई ये, तो हीट रिलीज होगी तो Q विल बी नेगेटिव, डेल्टा U विल आल्सो बी नेगेटिव। आ जा रहा है? कैसे सोचिए। 5 तक और कोई? 4 और किसको डाउट? 4th चलिए बाद मिले। देन रिमेनिंग नो कर लिए, ठीक है। तो 9 आपका था थर्मोकेमिस्ट्री पर ही कंप्लीट हो जाता है, अगला आप केमिकल के लिए शुरू हो जाए। चलिए इसके बाद एक बुलेट और होगी ना, नहीं मिली अभी आप लोग? 11 to 20 मिल गया होगा इनको। हाँ, so we have 20 races there। चलिए बताइए जरा कहाँ तक पहुँच गए थे लास्ट क्लास, उससे आगे चले। बफर वी स्टार्टेड देयर, और हम ये जान चुके थे कि बफर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। यानी पहला क्वेश्चन हम टारगेट कर रहे थे वहाँ पर, पहला टाइप का प्रॉब्लम कि कौन बफर की तरह एक्ट करता है या कौन बफर की तरह एक्ट नहीं करता। और हम लोग बेसिक बात एक ही समझ पा रहे हैं कि भाई दूसरे तो मालूम तो बफर एक्शन भाई बढ़िया यार। मेरे आने के पहले ही सेटल हो जाएगा, है ना? पहले यहाँ से वहाँ घूम रहा है, वहाँ से यहाँ घूम रहा है। ऐसा नहीं कि मैं तुझे वॉच नहीं कर रहा हूँ, समझ आ रही है? एवरी एक्टिविटी इज अंडर ऑब्जर्वेशन, समझ आई? तो इसलिए मेरे आने के पहले सेटल हो जाना भाई, इतना क्यों एंट्रोपी बढ़ा रखी जिंदगी। यस तो देखिए हम लोग जो बात कर रहे थे पहले क्वेश्चन पर, और बफर कैसे पहचाने इस पर हम बात कर रहे थे। और हमारा कंक्लूजन एक ही है कि या तो वीक का सॉल्ट हो, पहला क्राइटेरिया। दूसरा वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन हो, दूसरा क्राइटेरिया। और तीसरा वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट आयन हो, तीसरा क्राइटेरिया। इन तीन में से कुछ भी केस बनता है तो हम लोग यूज कर पाएंगे, उसको बफर कह पाएंगे, अदरवाइज बफर नहीं है। बट यू शुड बी इन अलर्ट मोड कि कहीं जो हमने मिलाए हैं वो आपस में रिएक्टिव तो नहीं, और रिएक्टिव है तो पहले उनको रिएक्ट होने दें, उसके बाद देखेंगे 3 चीजें। ये बात हमने समझ ली। आज उससे आगे अगले क्वेश्चन को हम टारगेट करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन होगा यार एक बफर सॉल्यूशन तो है लेकिन उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करना, पीएच कैलकुलेशन ऑफ बफर, करेक्ट? हेडिंग डाल लेंगे और पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्स्ड बफर, ये पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्स्ड बफर, pH calculation of mixed buffer, pH calculation of mixed buffer। देखिए डायरेक्ट में मिक्स पे क्यों आ गया, क्योंकि एक है आपका सिंपल बफर, और आप जानते हैं सिंपल बफर जब होता है तो उसका तो pH हम डायरेक्ट जानते हैं कितना, 7 प्लस हाफ ऑफ पीके माइनस हाफ ऑफ पीकेबी। तो जो सॉल्ट है वही बफर है वहां पर, तो सिंपल बफर तो हम डायरेक्ट ला सकते हैं। तो बचा सिर्फ मिक्स बफर, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। उनका पीएच का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे और आगे से उसको डायरेक्ट यूज करना सीखेंगे, ठीक है जी? तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग ए फॉर एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर के लिए एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम लोग ले लें, दैट इज एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट। एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट का सॉल्यूशन, यू सी
वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट आयन वाला सॉल्ट वहां पर मौजूद है, फिर एसिडिक बफर। हम मान लेते हैं कि यार इसका कॉन्सेंट्रेशन A मोल पर लीटर है, जबकि इसका कॉन्सेंट्रेशन S मोल पर लीटर है। A फॉर एसिड एंड S फॉर सॉल्ट, ऐसा में याद रहेगा, एसिड का A है और सॉल्ट का S है, तो A मोल पर लीटर एंड S मोल पर लीटर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसका हम pH कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप देखिए pH मतलब H+ चाहिए पहले हमको सॉल्यूशन। H+ कौन दे सकता है हमको? यही देगा हमको, तो हमें इसका इक्विलिब्रियम लिखना पड़ेगा। लेकिन इसके इक्विलिब्रियम में एसीटेट आयन विल बी द कॉमन आयन फ्रॉम हियर, है ना। तो हमको क्या करना है, पहले एसिटिक एसिड का लिखना है इक्विलिब्रियम, और इट इज एसीटेट आयन H+ आयन, K is the equilibrium constant for it, है ना। और हम यहाँ पर देखें A है हमारे पास, ये इससे डायरेक्टली S आ गया कॉमन आयन हमारे पास, जब एसिटेट डायरेक्टली सॉल्ट से आ जाएगा, ये शुरू में कुछ नहीं है ना। अब हमने इसके इफेक्ट में डिसोसिएशन लगाना है, जब डिसोसिएशन लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, A- X, ये क्या आ जाएगा S+ X, और ये क्या हो जाएगा X। तो अगर डिसोसिएशन लगाएंगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ चुकी हूँ, करेक्ट। देखो A हमें पता है, S हमें पता है, सिर्फ A के अननोन है X, K पता होगा तो ये वैल्यू निकलती, क्योंकि K इक्वल टू हम लिख पा रहे हैं S+ X into X that divided by A- X। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है X के टर्म में, लेकिन अननोन है के तो आराम से आंसर निकल रहा है, X आ गया तो H+ आ चुका है। बट आमतौर पर आप पाएंगे कि वीक एसिड है और ऊपर से कॉमन आयन इफेक्ट आ रहा है, तो डिसोसिएशन विल बी वेरी लो। सो विल गो फॉर द अप्रॉक्सीमेशन, ऑल्दो वी कैन चेक कि Ka/C जो है हमारा, अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10⁻³ हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यू नो कि A- X को अप्रोक्सीमेटली A लिख सकते हैं, K/A, यस, C की जगह यहाँ पर A है हमारे पास, सो K/A अगर हमारा 10⁻³ है उससे कम के ऑर्डर में, तो A- X को A लिख सकते हैं। हालांकि आप ये देखिए, ये क्राइटेरिया हमारा तब था जब कोई कॉमन आयन ना हो, तो अब तो कॉमन आयन आ रहा है, यानी अगर थोड़ा बहुत 10⁻² तक ही हो तब भी आप हटा दें, बिकॉज बिना कॉमन आयन के 10⁻³ यहाँ तो कॉमन आयन अच्छा खासा वहां से आ रहा है ना, तो नेग्लिजिबल यहाँ पर लिया जा सकता है। और अगर हमने ऐसा और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक तो सॉल्व होगी, लेकिन जैसे हमने ये कंडीशन लगाई। अच्छा एक बात और, A के मुकाबले यहाँ पर X को हमने नेग्लिजिबल मान लिया, बट पहले आपने पढ़ा होगा और नहीं तो आगे हम पढ़ेंगे कि बफर सॉल्यूशन जब भी बनते हैं तो यहाँ पर A और S कंपेरेबल अमाउंट में होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे के मुकाबले बहुत ज्यादा हो, दे आर इन कंपेरेबल अमाउंट। कंपेरेबल का मतलब है कि कोई ऐसा नहीं कि एक 100 गुना है और उसका 1 गुना है, कंपेयर का मतलब हो सकता है दुगना तिगुना भी कंपेरेबल ही माना जाएगा, समझ आ रहे हो। तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो, तो A और S यहाँ कंपेरेबल होंगे, सो आई राइट कि इफ A and S are comparable, क्योंकि सॉल्ट और एसिड अगर कंपेरेबल, A and S are comparable, अगर A और S कंपेरेबल हैं तो यार ऐसी कंडीशन में आप देखिए कि अगर A- X को हम लोग A लिख पा रहे थे तो S+ X को भी अप्रोक्सीमेटली S लिख पाएंगे। A के मुकाबले X नेग्लिजिबल था तो S के मुकाबले X नेग्लिजिबल होगा कि ना होगा। और अब ऐसी सिचुएशन में आप देखिए Ka का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, S/A into X, ये S हो गया और ये A हो गया, कंपेरेबल है तो A के मुकाबले नेग्लिजिबल है तो S के मुकाबले भी नेग्लिजिबल मान लेंगे और यहाँ ऐसा लिख देंगे। X का वैल्यू तो H+ है यहाँ पर, तो X मतलब H+ और ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से आ गई Ka into A/S। करेक्ट। इस बात को आप सीधे सीधे यूं भी समझ सकते थे कि अगर मैं K ऑफ एसिटिक एसिड लिखता तो किसके बराबर होता है, एसीटेट इनटू H+ बाय एसिटिक एसिड। एसीटेट मुझे लेना है सीधा सॉल्ट से,
एसिड लेना है मुझे डायरेक्ट, ए एसिड से बचा हुआ H प्लस कितना होगा हम ला पाए। समझ आ रही है बात? Yes. यानी एसिडेट आयन जो आ रहा है वो सोल्ट से आ रहा है मेनली, अनआयोनाइज्ड इसलिए एसिड पूरा का पूरा ए ले लेना है, तो H प्लस सॉल्यूशन में कितना होगा सीधा निकला। अब H प्लस आ गया तो अगर हम माइनस लॉग ले लेंगे तो pH का वैल्यू आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज द pH, सो व्हाट इज दिस माइनस लॉग ऑफ K एंड माइनस लॉग ऑफ A/S। तो यहां पर आप देख सकते हैं pH का वैल्यू क्या बन जाएगा, pK plus log of S/A। So this is one very important result coming here, pH of the buffer solution, pH equal to pK plus log of S/A, called as Henderson equation. It is called as Henderson equation. So pH equal to pK plus log of S/A, you can note down it। एसिडिक बफर के लिए फॉर्मूला हमारे पास आ गया pH equal to pKa plus log of S/A। देख लिया? सो pH इक्वल टू pK प्लस log ऑफ S/A हमारे पास आ गया। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि S क्या है हमारा, सॉल्ट से जो आ रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर आपको बोलूं कि डोंट टेक इट S एज अ सॉल्ट कंसंट्रेशन, रादर यू शुड से इट इज अ कंसंट्रेशन फॉर कॉन्जुगेट आयन। देखो समटाइम्स सॉल्ट एंड कॉन्जुगेट आयन में भी डिफरेंट, लाइक जैसे आज हमने भी यहाँ एसिडिक एसिड लिया और साथ में सोडियम एसिटेट लिया, लेकिन कोई कहते हैं कि यार सोडियम एसिटेट 90% ही आयोनाइज होता है सॉल्यूशन, तो अगर ये एस था तो एसिटेट तो 0.9 एस ही होगा ना। तो हमें एसिटेट से मतलब है या सोडियम एसिटेट से मतलब है, एसिटेट। तो यहाँ बहुत क्लियरली आप मेंशन कर ले कि S इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन कमिंग फ्रॉम द सॉल्ट, S इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन कमिंग फ्रॉम द सॉल्ट। ये सॉल्ट कंसंट्रेशन नहीं है, कॉन्जुगेट आयन का है। S is the concentration of conjugate ion coming from the salt. So ultimately this is the important result for you, pH equal to pKa plus log of S/A। ये हमको डायरेक्ट याद रख लेना है, डबल स्टार मार्क कर दिया है मैंने एसिडिक बफर का pH। ऑल्दो ये फॉर्मूला तब लग रहा है जब आपका K/C जो है वो हमारा लेस देन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होता है, इसको बफर है तो ऐसा आएगा ही आएगा। हाँ, अगर कभी आपको लगता है कि यार K/C काफी सिग्निफिकेंट हो रहा है, मान लो K/C आपने चेक किया, टेक -1 आ गया, 1 आ गया, तो समझ जाना है कि भाई मैं बफर का ये हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकता। हालांकि कभी जब भी क्वेश्चन आया है हमेशा नेग्लिजिबल ही आया है, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो फिर हम कहाँ रुक जाएंगे, यहाँ पर, और यहाँ से इस जगह से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इक्विलिब्रियम लिखेंगे, पूरा डिसोल्यूशन लिखना, क्वाड्रेटिक सोल्व करके x का वैल्यू लाना। समझ आई बात? लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा हो, मान लो उन्होंने Kb या Pkb ही पूछा हो या कंसंट्रेशन ही पूछी हो, पता न चल रहा हो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू विल अप्लाई द रिजल्ट। बफर है तो pH इक्वल टू pK प्लस log ऑफ S/A। कि जिस दिन वो अलग देंगे ना उस दिन क्लियर कह के देंगे कि भाई तुम चेक तो कर दे। जैसे सॉल्ट के क्वेश्चन में एक बार जे एडवांस के अंदर ऐसा हुआ, हम देखते हैं कि अधिकतर जगह KH/C हमारा नेग्लिजिबल होता है। अगर तुम 10 क्वेश्चन करोगे तो पक्का मान के चलो 8 से 9 क्वेश्चन तो मिलेंगे मिलेंगे, पूरे 10 भी हो सकते हैं जिनके अंदर नेग्लिजिबल हो। कई लोग इसका फॉर्मूला रट लेते, 7 + हाफ ऑफ pK माइनस हाफ ऑफ log C कुछ। एक साल जब उन्होंने क्वेश्चन दिया जे एडवांस के अंदर
सिंगल करेक्ट चॉइस न्यूमेरिकल दिया, और वहां पर उन्होंने सॉल्ट के लिए KH/C का डेटा ऐसा सेट कर दिया जो 10⁻⁻1 या 1 के आसपास जा रहा है। मतलब हम KH/C के बेस पे आप अप्रॉक्सीमेट ले ही नहीं सकते, और उन्होंने क्वाड्रेटिक सोल्व करवाई, और जो डायरेक्ट आंसर लेके आए वो 4 ऑप्शन ढूंढते रह गए कि यार कहाँ गलती हो गई, आंसर ही नहीं मिल रहा, बार बार कर रहे हैं। अच्छी बात ये थी कि उन्होंने डायरेक्ट वाला आंसर नहीं दिया, तो कम से कम नेगेटिव होने से बच गए, टाइम ही खराब हुआ, नंबर ना गए, वरना और भारी पड़ सकता। लेकिन कई लोग करते रहे, कह रहे तो इतना इजी क्वेश्चन है, हर बार होता है, आज क्यों नहीं हो रहा, आज आंसर क्यों नहीं मिल रहा। तो आप इस बात के लिए तैयार रहे हाइड्रोलाइसिस के अंदर भी और यहाँ भी, और जब पता ना चले तो मान ले कि नेग्लिजिबल, तो यहाँ पता चलेगा तो यहाँ रुक जाना है, नहीं तो मैक्सिमम केस 90% केस मान के चले, 99% केस बल्कि आप मान के चले कि बफर है तो हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं pH = pK + log of S/L। क्लियर? एंड सिमिलरली वी कैन गो फॉर बेसिक बफर, सो B लिख लेंगे एसिडिक के बाद बेसिक बफर, B बेसिक बफर। बेसिक बफर कब आएगा? जब हमारे पास एक वीक बेस होगा और साथ में उसका कॉन्जुगेट आयन वाला सॉल्ट होगा। लाइक यू टेक द एग्जांपल देयर NH4OH and NH4Cl, NH4OH and NH4Cl, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ पर B मान लिया और इसका S मान लिया, B और S हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पर। वापस वही सारे इक्विलिब्रियम्स लिखे जाएंगे, एक NH4OH का वही सारा हम लोग कर रहे होंगे, लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं उसी की तरह कि अगर हमारा यहाँ पर जो भी Kb आएगा, राजस्थानी so NH4 plus into OH minus by NH4OH Kb का वैल्यू, अरे ये होगा तो ना होगा? यहीं से OH माइनस निकलना है, OH माइनस जो भी आएगा वो यहीं से आएगा। अब अगर यहाँ पर मैं कह दूं कि Kb/B चेक करूंगा, ये वैल्यू हमारी <= 3 हुई, तो ऐसी कंडीशन में हम कह पाएंगे कि जो भी बेस आएगा वो डायरेक्टली यही रहेगा, डिसोसिएट होगा ही नहीं। तो इसी में अब मैं वैल्यू डाल दे रहा हूँ Kb = NH4OH की जगह B। ये अमोनियम आयन मेनली किससे आएगा? द सॉल्ट दैट आई कैन राइट एस। अरे ये तो करना है, वहां भी यही हो रहा था अल्टीमेटली, और यहाँ Kb लिखा जाएगा तो अमोनियम आयन कमिंग फ्रॉम द सॉल्ट कॉमन आयन एंड इट इज अनआयोनाइज्ड बिकॉज़ Kb/C इज वेरी स्मॉल, सो ऑलमोस्ट वही ले लिया। बच कौन गया? OH माइनस, सीधा OH माइनस निकाल लेंगे। हाँ तो कर सकते हो आगे, अब OH लिख लो और वहां से POH और Kb के टर्म में POH का फॉर्मूला निकालो जब तक तुम लोग। बहुत चटाई क्वालिटी है। हाँ बात है सर वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है। अबे तू कहाँ से देख रहा है भाई? अभी लाइव आता है क्या? लाइव आता है क्या? 1 घंटे बाद आता है। और दीदी अच्छा, पढ़ना है दीदी का ऑर्गेनिक ऑनलाइन करता हूँ, ऑर्गेनिक ऑनलाइन करता हूँ। PW नहीं, कोई नीड नहीं है। हाँ तगड़ा है, बट टाइम होता है, टाइम नहीं है ना, क्या कितना करूँगा। ऐसे ही 4 क्लास 3 क्लास ऊपर से ऑर्गेनिक का देख रहा हूँ, ऊपर से अब हाँ अरे यार theory भाई complete करने में गांड मच जा रही है। कैमरा 1.5 लाख रुपये लेकर कैमरा नहीं है। हाँ, जान वाला।
भाई इससे काफ़ी अच्छा कैमरा PW का, खैर वो काफ़ी ऑनलाइन बेस्ड PW की कुछ उसका भी कैमरा है। अभी बताइए इनका लेक्चर देखोगे ना ऑनलाइन तो देखने का मन ही मर जाएगा। तो इसका ना बहुत बोरिंग होता है इनका ना। ये सलमान वाह चुट्टा बोल रही अरे fuck you यार, बहुत लेट। मैं सर को भी सुनाई दे देगा कुछ यार माँ की आँख ब्लॉक हो गया। ठीक है भाई, किसी के कहने से कुछ हो जाऊँ वही ना। बुरचुट्टा कर दी है। हाँ भाई कर लिया आप लोगों ने जब तक। यस सर। तो यहाँ से हमारा OH माइनस बन गया KB इंटू B/S। तो POH का वैल्यू आ जाएगा क्या, माइनस लॉग ऑफ KB माइनस लॉग ऑफ B/S। और यहाँ से बन जाएगा POH इक्वल टू व्हाट, PKB प्लस लॉग ऑफ S/B। इट इज अनदर एंडरसन इक्वेशन फॉर यू। यस सर। ऐसा बना लिया सब लोगों ने। तो POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ S/B। और वापस ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर S किसको बता रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉन्जुगेट आयन कमिंग फ्रॉम द सॉल्ट। ये सॉल्ट डायरेक्टली नहीं है बल्कि उससे आने वाला कॉन्जुगेट आयन है, बात जान लो, ठीक है ना। जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉन्जुगेट आयन कमिंग फ्रॉम द सॉल्ट, एंडरसन इक्वेशन लिख लेंगे इसको भी, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर अब दो फॉर्मूला आपके पास आ गए, देखो एक एसिडिक बफर का और एक बेसिक बफर का। एसिडिक बफर है तो pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ S/A। और बेसिक बफर है तो pH की जगह POH हो गया और pKa की जगह PKB हो गया और लॉग ऑफ S/A की जगह लॉग ऑफ S/B हो गया। यहाँ एक और बात आपको ध्यान रखनी है, ये कॉन्सेंट्रेशन का रेशो भी हो सकता है तो ये मोल का रेशो भी हो सकता है। बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोलैरिटी मान लो, तो इनटू V ऊपर नीचे कर दे, वॉल्यूम तो सेम ही है, तो डायरेक्टिव मोल का रेशो भी होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेशन का रेशो लें या इसको मोल का रेशो, कोई फर्क की बात नहीं है ना। बल्कि कई बार आपको मोल दे तो आप डायरेक्टली मोल के टर्म में कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट दैट डेटा इनटू मोलैरिटी। ठीक है, समझ आ गई ना बात। तो आप डायरेक्टली मोल के टर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखें, ठीक है जी। तो दो फॉर्मूला अल्टीमेटली आपको याद रखने, याद रहेंगे सबको। यस सर। एक याद रखोगे दूसरा के साथ फ्री मिलेगा, समझ लो। pH की जगह POH, PKA की जगह PKB और S/A की जगह S/B। तो एक याद तो दूसरा अपने आप याद, ठीक है जी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सबसे पहले इस पर करते हैं। यू राइट। यार और ऐसे बढ़िया। एक सेकंड क्वेश्चन दे दो। 55 या 54 लाख। लिखें when 100 ml 0.1 m SCN is mixed with 200 ml 0.01 m KCN, then find the pH given that K of SCN is 10 to the power minus 10. तुम्हें क्या लगा फिर pH का वैल्यू कैलकुलेट करें। क्वेश्चन लिखे हो? तुम्हें लिखा पूरा? अरे मैं एक्चुअली कहाँ पे प्रसाद भाई गलत बात कर रहे हैं। देख रहा है भाई, प्रसाद भाई सीधे भाई वो बिल्ली संभाल क्या बोलो? मैं कुछ नहीं बोला हूँ, तुम्हें क्या लगा मैं पढ़ रहा हूँ। हो गया? नहीं जल्दी करो भाई, कितना टाइम लेते हो? यार इसकी झूठ बोल रही हूँ, तो कुछ कर रहा था बहन का नाम इसकी। ये चल रहा है
अपने आगे से 2 लाइन लिख रहे हैं यार देखा ना मैं देख रहा हूँ मुँह में अब अच्छे अब मैं बहुत सुधरा हूँ। हाँ KAHCN is equal to 10. ये अंकल देख कर भी बता देंगे। तुम्हारी को भी पास हो रही क्या? अरे उसमें कोई सवाल नहीं लिखा है। सर पास हो तुम्हारी कहाँ है कॉपी? पीछे पूछना पास हो क्या